अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं मेरे पास टोयोटा कैमरी है 2013 मॉडल। कस्टमर मेरे पास ये आप देख रहे हैं क्रूज़ कंट्रोल लेके आया है और वो कह रहा है कि इस गाड़ी में हमें क्रूज़ कंट्रोल जो है वो इंस्टॉल करके दें। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से दोस्त मेरे से पूछते रहते हैं कि हम क्रूज़ कंट्रोल अपनी गाड़ी में टोयोटा और लेक्सस में कैसे इंस्टॉल करें। तो ये तरीकाकार सेम है, जो स्टेप मैं फॉलो करूँगा आपने बिल्कुल वही स्टेप जो है वो फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले कि आपने क्या करना, देखें इस गाड़ी में पहले क्रूज़ कंट्रोल नहीं लगा हुआ। ये इधर से भी आप देख सकते हैं, इधर से भी देख रहे हैं, ये बंद है इधर दोनों साइड पर। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले कोई भी गाड़ी है टोयोटा और लेक्सस की, कोई भी गाड़ी है, कोई भी मॉडल है, आप उसमें क्रूज़ कंट्रोल इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, आपने चेक करना है कि उस गाड़ी में ऑप्शन भी है या नहीं है। तो उसको ऑप्शन कैसे चेक करते हैं कि इसमें क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन है या नहीं है, तो उसको आपने सबसे पहले अपने स्कैन टूल पर डायग्नोज करना है। अब मैं ये करूँगा कि मेरे पास अपना लॉन्च पैड 5 है, जो स्कैन मैं टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इसको मैं डायग्नोज करता हूँ और आपको चेक कराता हूँ कि मैंने कौन सी चीज़ देखनी है और आपने कौन कौन सी चीज़ देखनी है अगर आप अपनी गाड़ी में क्रूज़ इंस्टॉल करा रहे हैं। इग्निशन स्विच ऑन है और गाड़ी को मैंने डायग्नोज किया हुआ है। देखें अब जैसे ही मैंने गाड़ी अपनी को डायग्नोज किया तो आप देखेंगे यहाँ पर जी ECM लिखा हुआ है। ECM में लिखा हुआ है इधर इंजन कंट्रोल, ये साथ में अलहदा जो है इसमें आ रहा है जी, ये आप देखें क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम। अब इसमें लगा तो नहीं है लेकिन इसमें आ रहा है क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम। अगर आपका लिखा हुआ है तो वेल एंड गुड है, यानी आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगर नहीं लिखा हुआ तो आप ECM में जाएँ, इसके इंजन के कंप्यूटर में यहाँ पर ओके करें। ओके करने के बाद जाएँ रीड डाटा स्ट्रीम में। रीड डाटा स्ट्रीम में जाएंगे तो यहाँ पर मैं सर्च भी कर सकता हूँ और वैसे भी आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर मैं चेक करूँगा जी अपना क्रूज़ के रिलेटेड ऑप्शन, क्योंकि मेरा अलहदा से कंप्यूटर है तो शायद इसके इंजन में ना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दोबारा चेक करा देता हूँ ताकि अगर कोई दोस्त चेक करना चाह रहा हो कि कैसे मैं अपने सिस्टम चेक करूँ कि मेरी गाड़ी में है या नहीं है, तो वो यहाँ पर जाएगा और क्रूज़ कंट्रोल के 4 से 5 ऑप्शन आएंगे। मेन क्रूज़, कैंसिल स्विच, क्रूज़ ऑन स्विच, यहाँ पर क्रूज़ के रिलेटेड ऑप्शन आएंगे। देखें इस गाड़ी में जो है वो कंप्यूटर अलहदा डायग्नोज हो रहा है क्रूज़, तो इसमें शायद इसके ECM में यहाँ पर नहीं ऑप्शन है। लेकिन मैं आपको इसका जो क्रूज़ कंट्रोल है वहाँ लेके जाता हूँ और जो जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं वो आपकी ECM में होनी चाहिए। देखें इस साइड पर नहीं है, इसमें क्रूज़ का जो है ना वो इधर नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने जो मैं आपको बता रहा हूँ वो लाजमी होना चाहिए। देखें इसमें इधर नहीं है, इसमें क्रूज़ का ऑप्शन इसमें नहीं है। हम जाएंगे अपने क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम में। देखें ये क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम है। अगर आपका क्रूज़ कंट्रोल ऑप्शन नहीं इधर आ रहा है, देखें मेरा इधर आ रहा है, आपका नहीं आ रहा तो आपने ECM में चेक करना है। अगर ECM में नहीं है तो फिर आप नहीं लगा सकते। देखें मेरा क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन आ रहा है तो मैं आपको चीज़ चेक कराता हूँ कि क्या चीज़ें होनी चाहिए। रीड डाटा स्ट्रीम में आपने जाना है और ये चीज़ आपने अपने ECM के कंप्यूटर में भी चेक करनी है। ये देखें अब इसमें देखें ये जी हमारा ब्रेक कैंसिल स्विच है, ये ऑफ है, या कैंसिल स्विच है। ये कैंसिल स्विच एक का होगा आपका, ये मेन इंडिकेटर होगा, यहाँ पर आपका व्हीकल स्पीड होगी, ये क्या है क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पर होगा, ऑन ऑफ का स्विच, तो मेन स्विच होगा। ये 3 से 4 हो गए। देखिए मेन स्विच, कैंसिल स्विच, इसमें क्रूज़ कंट्रोल, ये 3 स्विच हो गए और बाकी व्हील जो है ज़्यादातर में ये आता है मेन स्विच और कैंसिल स्विच। मेन स्विच, कैंसिल स्विच, और ये इसकी स्पीड को हाई और लो करने के लिए इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ का जो ऑप्शन है ये स्विच है, ये होता है। तो ये देखें ये सारे स्विचेस इस गाड़ी में हैं। अगर आपका क्रूज़ कंट्रोल का अलहदा नहीं डायग्नोज हो रहा तो आप अपने ECM में चेक करें। अगर तो ECM में है तो तब जाके अगला जो स्टेप मैं आपको स्टेप बताऊँगा वो आपने फॉलो करना है। अगर है आपकी गाड़ी में सिस्टम, अगर नहीं है तो फिर बस दैट्स इट, आपकी गाड़ी में इंस्टॉल नहीं हो सकता। अभी मैं क्या करूँगा जी, अभी मैं ये खोलूँगा जी इसको, यहाँ से इसके ये उतारते हैं और आपको बताता हूँ कि कैसे हम क्रूज़ कंट्रोल जो है इस गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं और चेक करते हैं कि इसकी वायरिंग पहले हुई है या नहीं हुई, तो फिर हम कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये आप देखेंगे ये इसका कनेक्टर है, ये मैंने निकाला हुआ है यहाँ पर। ये कनेक्टर इसका इधर लगा हुआ है, ये हॉर्न के कनेक्टर के आता है और ये 2 वायरें इसकी, आप देख रहे हैं ये 2 वायरें हैं। जैसे ही आप उतारेंगे तो देखेंगे आपको नीचे 3 वायरें इसकी नज़र आएंगी। ये देखें जी इसमें 3 वायरें आपको नज़र आ रही हैं। एक तो हॉर्न की होगी, आपने जैसे ही इसको लगाना है कनेक्टर को हॉर्न चेक करना है, तो यहाँ पर आपका हॉर्न चेक कर रहा है तो एक आपकी डेफिनेटली हॉर्न की है और बाकी 2 इसके क्रूज़ कंट्रोल की है। तो ये इसका कनेक्टर है क्रूज़ कंट्रोल का। अब इसमें देखें दोनों इसके अंदर जा रही हैं। आपने चेक करना है कि एक वायर में आपने ग्राउंड देना है, इधर ग्राउंड, तो आपने चेक करना है कि एक वायर में ग्राउंड आ रहा है या नहीं आ रहा। एक वायर में ग्राउंड आएगा और दूसरी वायर जो है इसकी जाएगी हमारे ECM के ऊपर। इसकी डायग्राम भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, लेकिन जस्ट मैं आपको पहले समझा लूँ। देखें यहाँ पर हम लगाएंगे जी, ये हमारा यहाँ पर आएगा क्रूज़ कंट्रोल का कंट्रोल ऑप्शन। तो आपने इसे कैसे इंस्टॉल करना, देखें ऊपर से जाएगा, नीचे वाली साइड से नहीं जाएगा बाहर। इस तरीके से आपने यहाँ पर जी इसको लगा देना। ये देखें जी ये है, यहाँ पर इसके आप 2 पेज लगाते हैं और इसको आप इस तरीके से ये फिट कर देंगे इधर। तो ये जी आप देखेंगे यहाँ पर हमारा क्रूज़ कंट्रोल लग गया। तो अब इसको चेक करते हैं आगे। चीज़ है इसकी वायरिंग डायग्राम आप देख रहे हैं, टोयोटा कैमरी 2013 मॉडल ये गाड़ी है। यहाँ पर जी ये देखें ECM है, ये आप देख रहे हैं CCS यानी क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम।
इसकी 40 नंबर वायर है एक कनेक्टर में। एक कनेक्टर कौन सा है? एक कनेक्टर आप देख रहे हैं A25 इसका एक कनेक्टर है। तो ये कहाँ से जा रही है जी? देखें, क्रूज़ मेन स्विच की दो वायरें हैं, एक ब्लैक है एक रेड है। तो रेड मैंने ब्लैक मैंने आपको चेक करा, ये दो ही वायरें हमारी। अब जो ब्लैक है ये आप देख रहे हैं, ये हमारी है जी ग्राउंड। ये आप देखेंगे ये ग्राउंड। आपने एक तो चेक करना है कि इस वायर में हमारा ग्राउंड आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर तो ग्राउंड आ रहा है तो ओके है। दूसरी वायर आपने ट्रेस करनी है अपने ECM के ऊपर। ये आप देख रहे हैं ECM के ऊपर ये वायर है हमारी। तो ये देखें, ये स्पायरल केबल है, ये स्पायरल केबल सब असेंबली से होकर ये वायरिंग हमारी जा रही है जी इसके ECM के कंप्यूटर के ऊपर जा रही है और इस कनेक्टर से होकर जा रही है। आप कनेक्टर देख रहे हैं और ए जो है वो A25 है। तो A25 कनेक्टर मैं आपको चेक कराता हूँ कि कौन सा ये कनेक्टर है। तो ये अगर आप वायरिंग के रिलेटेड काम करते हैं या इन गाड़ियों पर काम करते हैं, अमेरिकन गाड़ियाँ, हलीजी गाड़ी पर भी काम, ये गाड़ी मेरे पास हलीजी है, मिडल ईस्ट है, तो वायरिंग हो सकता है कि सेम ना हो। ये भी आपने याद में रखना है ज़हन में कि ये हो सकता है इसमें वायरिंग सेम ना हो, लेकिन आपको पता तो चल गया कि इसमें दो वायरें हैं और एक ने ECM के ऊपर जाना है। तो अमेरिकन गाड़ी का तो ये बिल्कुल सेम टू सेम आता है कलर बाई कलर, लेकिन ये मैं हलीजी गाड़ी है यानी मिडल ईस्ट में जो ओमान, सऊदीया, दुबई वगैरह में चलती हैं उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। देखिए A25 आप देख रहे हैं, ये 40 नंबर वायर है। ये मैं जूम करके चेक करा देता हूँ। ये 40 नंबर वायर आप देख रहे हैं, ये 40 नंबर वायर है ये वाली। तो आप वायर भी आपने देखनी है, हो सकता है इसमें वायर ही ना हो, तो आपने ये दोनों चीज़ें चेक करनी है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी तो एक ग्राउंड चेक करता हूँ और दूसरी जो 40 नंबर वायर है ये अपनी चेक करता हूँ 2 नंबर अपने ECM के ऊपर। अगर तो ठीक है तो फिर हम अपना जो इंस्टॉल करते हैं और चेक करते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सबसे पहले ग्राउंड चेक करेंगे। ये जी मैं उतार रहा हूँ यहाँ से, ये आप देख रहे हैं यहाँ से जी मैं अपना ग्राउंड इधर चेक करूँगा। ये नीचे वाली दो वायर, ऊपर वाली वायर जो है हरन की वायर है। लाइट ऑन करता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आ जाए। तो देखें इधर ग्राउंड नहीं आ रहा, ये कहाँ ग्राउंड आना चाहिए लेकिन इधर ग्राउंड नहीं आ रहा हमारा। तो मैं अब इसको खोलूँगा और एक जो वायर है अपनी क्रूज़ की सबसे पहले वो ट्रेस करूँगा। अर्थ मैंने आपको चेक कराया, ग्राउंड नहीं आ रहा, तो ग्राउंड की कोई बात नहीं। ग्राउंड आप इधर भी दे सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं, जहाँ पर ये लगा रहा हूँ इधर भी आप ग्राउंड दे सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेन वायर जो आपने चेक करनी है वो ECM पे चेक करनी है कि हमारी ECM पे क्रूज़ की वायर है जा रही है या नहीं जा रही। तो अभी मैं इसके स्टीयरिंग को खोलता हूँ, स्टीयरिंग व्हील को, और चेक करते हैं अपनी दूसरी वायर। तो मेन चीज़ ये देखें जी, अभी मैं आपको चेक कराता हूँ। ऊपर तो इसकी दो वायरें हैं, देखिए नीचे देखें तो नीचे जनाब ना तो इसकी अर्थ की वायर है और ना ही इसकी वायर जो है वो इसके जा रही है, जो वायर आनी चाहिए इसके ECM पर वो भी नहीं है। तो अभी मैं ECM में भी एक वायर चेक करता हूँ, है नहीं है लेकिन मैं चेक करता हूँ। देखिए ये इसमें नहीं है, यहाँ पर ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है हमारी जो इसके हरन की वायर है वो इसकी वायर पड़ी हुई है। तो अब दोनों वायरें हमने डालनी है, दोनों इधर आनी चाहिए। एक इसकी ग्राउंड आनी चाहिए, तो ग्राउंड मैं इधर ही कर दूंगा स्टीयरिंग के ऊपर, ग्राउंड की प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी जो वायर है हमारी जो इसके जानी चाहिए इसके ECM पर, वो हमने भी एक वायर डालनी है, नई वायर डालनी है। तो जी उसको डालते हैं। अब ये ECM का ग्रिप है, ECM का ग्रिप में ये हमारी 40 नंबर वायर है, 40 नंबर वायर ये वाली है। तो वायर तो है इसमें, और आप वायर भी आप देखेंगे तो ये वायर है जी, वाइट कलर की वायर है, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है वाइट कलर की वायर है। अब यहाँ पर भी आप काट के अंदर लेके जा सकते हैं, लेकिन ये जिसमें जा रही कनेक्टर में वहाँ से भी आप वायर ले सकते हैं, तो दोनों काम कर सकते हैं। वायर इस कंप्यूटर में पड़ी हुई है हमारी। अब चेक करते हैं कि ये वायर जा किधर रही है, वहाँ से हम देखते हैं। अगर वहाँ से पॉसिबल हुआ तो वहाँ हम ले जाएंगे अपने कनेक्टर में, अगर ना हुआ तो फिर एक वायर बाहर से डाल के इसके इन साइड लेके जाएंगे गाड़ी के। तो बाहर कंप्यूटर में है वायर लेकिन अंदर नहीं जा रही, तो अंदर किस कनेक्टर में ये जा रही है वायर, ये आप देख रहे हैं IA3 वायर है, ये IA ग्रिप है, ये किधर लगा हुआ है, ये इस साइड पर लगा हुआ है। इधर हमारी वायर जा रही है और यहाँ पर हमारी वायर नहीं जा रही, तो यहाँ से एक वायर नहीं डाल के इधर लेके जाएंगे, एक ग्राउंड यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ लेकर। अंदर कनेक्टर जा रहा है, उसकी मैं लोकेशन बताता हूँ। देखिए मैंने आपको पहले उसकी डायग्राम में दिखाई है। तो एक बात और, मैं कोई भी स्टेप मिस नहीं कर रहा सिर्फ आपके लिए। तो आपका ये हक बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने 2 से 3 दोस्तों को लाजमी शेयर करें, और जहाँ जहाँ आपकी प्रेजेंस है वहाँ इसको लाजमी शेयर करें। देखें मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये कंप्यूटर से आने वाला ग्रिप है, ये वाला हमारा कंप्यूटर से आने वाला ग्रिप है। इसमें जो हमारी 23 नंबर वायर है, 23 नंबर वायर है, वो हमारी जी वाइट वायर है। ये आप देखेंगे वाइट वायर, ये वाली वाइट वायर है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये जो वाइट वायर है ये वाली हमारी 23 नंबर ये वायर है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारी वायर खाली है। अब एक पिन हम इसमें डालेंगे और ग्राउंड भी यहाँ से हम लेंगे, दोनों वायरें हम लेके आएंगे और इस कनेक्टर में लगाएंगे, और इस कनेक्टर में हम वायर ट्रेस करेंगे ये कौन सी इधर वायरें दो बन रही हैं, उस वायर में हम इधर लगाएंगे, ताकि दोनों वायरें सबसे पहले मैं इधर लेके आता हूँ और फिर हम ऊपर लगाते हैं। तो ये हमारा काम है। सबसे पहले इंजन की वायर मैंने आपको दिखा दी है, ये 23 नंबर वायर है, यहाँ आ रही है लेकिन इधर से आगे नहीं जा रही, ऊपर नहीं जा रही, क्योंकि इसमें वायर ही नहीं है वो। तो अभी एक वायर इसमें मैं डालता हूँ और डाल के ऊपर लेके जाते हैं इधर। इसमें की वायर भी इसके साथ गई है, देखें
ये वाइट और ब्लैक ये दोनों वायरें हैं। ब्लैक वायर जो आप देख रहे हैं ये हमारे ग्राउंड की वायर है और वाइट वायर हमारे क्रूज़ की वायर है। ये दोनों वायर इसमें हम डालेंगे और ऊपर लेके जाएंगे इसको। ये मैंने पिन टोयोटा की ग्रिप से निकाली है। ये 4 पिन है, 2 हम इसमें लगाएंगे और 2 इधर लगाएंगे। तो यहाँ पर हम अपनी दोनों पिन जी यहाँ पर एंटर करते हैं। ये दोनों पिन, ये लॉक है वाइट लॉक, आप बाहर निकालेंगे और दोनों पिन एंटर करेंगे इसमें। यहाँ से देखें मैंने दोनों वायर यहाँ पर लगा दी हैं। अब लगाने के बाद देखें मैंने इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लेके जा रहा हूँ। जब भी आप काम करें तो कोशिश करें एक तरीके के साथ करें ताकि दोबारा भी कस्टमर आए। तो यहाँ से मैं वायरें इस कनेक्टर में ले गया हूँ, यहाँ से फिर यहाँ पर आएंगी वायरें, ये आप देख रहे हैं, और यहाँ से फिर ऊपर इधर आएंगी वायरें, ये आप देख रहे हैं। यहाँ से मैं ये वायरें दोनों यहाँ पर लेके आऊँगा इस तरीके से। तो ये वायरें हमारी इधर आ गई। तो अभी मैं दोनों वायर ऊपर भी लगाता हूँ और फिर यहाँ पर हम अपने कनेक्शन करते हैं। यहाँ पर ये 2 वायरें मैंने नहीं लगाई हैं, ब्लैक और ग्रीन। तो ये ऊपर भी 3 है, ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है। तो बिल्कुल आसानी से लग सकती है, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है कि आप इसको रॉन्ग लगाएं। रॉन्ग नहीं लगती है, आप जितने मर्जी लगा दें। जैसे 2 वायरें मैंने इधर और ऊपर लगा दी। ऊपर तो पहले ही लगी हुई हैं तो नीचे मैंने लगा दी हैं। अब इसका सारा सामान फिट करते हैं और आपको इसका टेस्ट कराता हूँ। बारी है टेस्ट करने की, तो टेस्ट हम करते हैं। देखें मैंने यहाँ पर लगा दिया है, यहाँ पर भी लगा दिया, अभी प्रॉपर मैंने लगा दिया। लेकिन इसमें एक और डाउनग्रेड है कि इस गाड़ी में जो ये मीटर है इसमें लाइट नहीं है। तो मैं सिर्फ आपको कंप्यूटर पर टेस्ट कराऊंगा क्योंकि आप चला के तो इसको चेक नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास इंडिकेटर नहीं है। तो ये यहाँ से ऑपरेट भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं आपको चेक कराता हूँ। सबसे पहले जी अपने मीटर पर ये जी मैंने इसको डायग्नोज यहाँ किया हुआ अपने स्कैन टूल पर, ये देखेंगे। तो यहाँ ये मेरा क्रूज़ कंट्रोल है, फॉल्ट पहले भी नहीं था अभी भी नहीं है। डाटा स्ट्रीम में जाएंगे, यहाँ सेलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा। तो ये आप देख रहे हैं क्रूज़ कंट्रोल इंडिकेटर मीटर CPU ये भी ऑफ है। यहाँ से भी देखिए कि ऑफ है। यहाँ से देखिए मैं ऑन करूँगा, इसको मैंने ऑन किया, ये चेक करेंगे जी यहाँ से ऑन हो गया। ये आप देख रहे हैं यहाँ से भी ऑन है। रेडी फॉर क्रूज़ यहाँ से भी ऑन हो गया। यहाँ से मैं ऑफ़ करूँगा तो देखें ये ऑफ़ हो गया, ये ऑफ़ हो गया। अभी ये कैंसिल स्विच आप चेक करेंगे ऊपर, तो ये देखें ये मेरा कैंसिल स्विच भी इधर काम कर रहा है, यानी कि इधर हमारा ये सिस्टम ऑन हो रहा है। यहाँ से एक और चीज़ मैं आपको चेक कराऊंगा। देखें ये हमारा जी इसको सेट करने का जो है वो स्विच को सेट करने का स्विच है। ये आप देखेंगे तो ये भी ऑफ़ है, अभी ऑन ऑफ अभी ये भी हो रहा है। तो ये देखें यहाँ से मैं अपना इसको ऑन ऑफ भी कर रहा हूँ, ये भी ऑन ऑफ भी हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। तो ये मुकम्मल यहाँ पे हमारा जो क्रूज़ कंट्रोल है वो काम कर रहा है। अब बस हमारा मीटर में प्रॉब्लम है, तो मीटर अभी कस्टमर लेके आएगा तो तब लगाएंगे। तो इंशाल्लाह वो अब पता नहीं कि कब लेके आता है। लेकिन क्रूज़ इंस्टॉल करने का तरीकाकार यही है, मैंने आपको बता दिया है। इस गाड़ी में टोयोटा कैमरी में या किसी भी मॉडल की गाड़ी में आप क्रूज़ इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपने जस्ट ये स्विचेस जाके चेक करने हैं कि उस गाड़ी में क्रूज़ के रिलेटेड फंक्शन है या नहीं है। अगर तो उसके ECM में फंक्शन है तो फिर आप उसकी वायरिंग डायग्राम के मुताबिक उसकी वायरिंग इंस्टॉल करें और अपना क्रूज़ का स्विच इंस्टॉल करें और आपका क्रूज़ कंट्रोल जो है वो चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मुझे दुआओं में अपने में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो जो है वो अपने दोस्तों में शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।